हे गाइस, वेलकम टू द चैनल। और आज की इस वीडियो में हम लोग काउंट से रिलेटेड जितने भी फॉर्मूलेस पॉसिबल है वो उनको कवर करने वाले हैं, जैसे कि काउंट, काउंट ए, काउंट इफ, काउंट ब्लैंक एंड काउंट इफ्स। और इससे पहले भी काफी सारी फॉर्मूलेस की वीडियो आ चुकी है, तो इस वीडियो के एंड में उनको भी चेकआउट करना। तो चलो, तो बच्चों सबसे पहले यहाँ पर एक प्रैक्टिस वर्कशीट अवेलेबल है, जिसमें यहाँ पर लिखा हुआ है नीचे काउंट द नंबर ऑफ एम्प्लॉयज हुज सैलरीज वैल्यू आर एंटर्ड। मतलब जिस भी एम्प्लॉयज की यहाँ पर सैलरी डली हुई है वो एम्प्लॉयज काउंट करके दो मुझे। तो ये तो बहुत ही सिंपल फॉर्मूला बच्चों, क्योंकि इस शीट में हम सिंपल टू हार्ड फॉर्मूले सीखेंगे, तो इसलिए सबसे पहले मैं सिंपल फॉर्मूला लेकर आया हूं। तो हमें यहाँ पर सिंपली क्या करना है, इक्वल्स टू काउंट, ब्रैकेट ओपन, और सिलेक्शन ले लो सैलरी की, ब्रैकेट बंद और एंटर। तो देखो ऐसे 10 एम्प्लॉयज है जिनकी सैलरी यहाँ पे डली हुई है। मान लो मैं यहाँ पर डिलीट कर देता हूँ कुछ की सैलरी, तो आप देख रहे हो जिनकी भी सैलरी यहाँ पर डली हुई है बस उसी को ये काउंट कर रहा है। ठीक है बच्चों, तो पहला सबसे इजी फॉर्मूला तो तुम्हें समझ आ गया होगा। अब अगले फॉर्मूले की तरफ चलते हैं हम लोग। तो सेकंड फॉर्मूला है, यहाँ पर कंडीशन है बच्चों, काउंट द टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉय नेम्स। अब यहाँ पे नेम्स काउंट करने हैं, इससे पहले हमने सैलरी काउंट की थी, यहाँ पर हम लोग नेम्स काउंट कर रहे हैं। तो सिंपली यहाँ पर आना है, हमें लिखना है इक्वल्स टू काउंट ए, ब्रैकेट ओपन, और सिलेक्शन लेनी है हमें एम्प्लॉयज नेम की, ब्रैकेट बंद और एंटर। तो देखो हमारे पास टोटल 10 एम्प्लॉयज है। तो बच्चों आप लोग ये सोचोगे कि इसको भी तो हम काउंट फॉर्मूले से निकाल सकते थे, तो एक बार लगा के देखते हैं। देखो इक्वल्स टू काउंट, ब्रैकेट ओपन, सिलेक्शन लेनी है हमें एम्प्लॉयज नेम की, ब्रैकेट बंद और एंटर। तो आप देखोगे इसने मुझे जीरो वैल्यू दी है, क्योंकि ये वाला फॉर्मूला सिर्फ न्यूमेरिक वैल्यू पे चलता है, मतलब नंबर्स पे चलता है, और ये काउंट ए वाला फॉर्मूला सिर्फ टेक्स्ट पे चलता है बच्चों। ठीक है, तुम लोगों को डिफरेंस समझ आ गया होगा। अब हम लोग अगली कंडीशन की तरफ चलते हैं अपने। तो यहाँ पर है लीव सम सेल्स ब्लैंक। मतलब यहाँ पर कुछ सेल्स को हमने, देखो यहाँ पे सिटी में मैंने ब्लैंक कर रखा है, और आपको काउंट करना है कि कितने सेल्स ब्लैंक है। तो सिंपल सी बात है, आपको यहाँ पर आना, लिखना है काउंट ब्लैंक, सिलेक्शन लेनी है हमें सिटी की, ब्रैकेट बंद और एंटर। तो देखो सिर्फ यहाँ पे 3 ब्लैंक्स हैं, देखो 1 2 और 3। मान लो मैं और ब्लैंक्स कर देता हूं तो ये काउंट कर रहा है हाथों हाथ, देखो 6 ब्लैंक्स वैल्यू अब यहाँ पे। तो ये ब्लैंक वैल्यू को कैलकुलेट करने के लिए फॉर्मूला काम में आता है। ठीक है, समझ आ गया आप लोगों को। अब हम लोग नेक्स्ट कंडीशन की तरफ चलते हैं अपने। अब यहाँ पे काउंट इफ के लिए यहाँ पर 3 अलग अलग कंडीशन है बच्चों, तो एक एक करके इनको सॉल्व करते हैं। तो पहली कंडीशन कह रहा है काउंट हाउ मेनी एम्प्लॉयज वर्क इन एचआर डिपार्टमेंट। मतलब काउंट करो ऐसे एम्प्लॉयज जो कि एचआर डिपार्टमेंट में काम करते हैं। तो सिंपली हमें यहाँ पर आना, लिखना है इक्वल्स टू काउंट इफ, ब्रैकेट ओपन, सिलेक्शन लेनी है हमें डिपार्टमेंट की, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा एचआर इन्वर्टेड कॉमा ब्रैकेट बंद और एंटर। तो देखो ऐसे 3 इंप्लॉई हैं जो एचआर डिपार्टमेंट में काम करते हैं। समझ आ गया बच्चों। फिर यहाँ पे लिखा है काउंट एम्प्लॉयज हु सैलरी इज ग्रेटर देन 40,000। मतलब ऐसे एम्प्लॉय काउंट करो जिसकी सैलरी 40,000 से ज्यादा है। तो यहाँ पर आना है, हमें लिखना है इक्वल्स टू काउंट इफ, ब्रैकेट ओपन, सिलेक्शन लेनी है हमें सैलरी की, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा ग्रेटर देन 40,000, इन्वर्टेड कॉमा ब्रैकेट बंद एंटर। तो देखो ऐसे 6 एम्प्लॉय है जिनकी सैलरी 40,000 से ज्यादा है। मान लो यहाँ पर देखो 41,000 लिखा है ना, मैं इसको 38,000 कर देता हूँ। तो तुम लोग देखो इसने काउंटिंग अपनी गिरा दी, क्योंकि मैंने यहाँ 41 से उसको 38 कर दिया। और अगर मैं इसको 48 कर दूंगा तो ये उसको भी काउंट कर लेगा। देखो मतलब ये हमारी वो वैल्यू काउंट करेगा जिसकी सैलरी 40,000 से ज्यादा है। ठीक है बच्चों, समझ आ गया इतना। अब थर्ड में कह रहा है काउंट हाउ मेनी एम्प्लॉयज आर फीमेल। हमारे यहाँ फीमेल एम्प्लॉयज कितनी है। तो सिंपली हमें यहाँ पर आना, लिखना है काउंट इफ, ब्रैकेट ओपन, सिलेक्शन लेनी है अब हमें जेंडर की, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा फीमेल इन्वर्टेड कॉमा ब्रैकेट बंद एंटर। तो टोटल 5 फीमेल्स है हमारे पास। समझ आ गया। और यहीं पे मुझे मेल ढूंढने को बोलता तो मैं फीमेल में से फी निकाल देता, तो बच जाता 5। मतलब 5 मेल्स हमारे यहाँ काम करते हैं। ठीक है बच्चों, तो तुम्हें तीनों कंडीशन समझ आ गई। बेसिकली देखो फॉर्मूले तो इजी हैं, बस आप लोगों को उस टाइम आप अपनी शीट के अकॉर्डिंगली इनको यूज करना है। तो आप लोग इस फॉर्मूले को आराम से अपने ऑफिस वर्क के अंदर यूज कर सकते हो। अब हम लोग चलते हैं अपने लास्ट कंडीशन की तरफ। यहाँ पर भी हमारे पास 3 अलग अलग क्राइटेरिया गिवन है कि हमें फॉर्मूला कैसे कैसे लगाना है। तो पहला देखो लिखा है काउंट एम्प्लॉयज जो मेल हो और सेल्स डिपार्टमेंट में काम करता हो। तो हमें यहाँ पर आना, लिखना है इक्वल्स टू काउंट इफ्स, ब्रैकेट ओपन, सिलेक्शन लेनी है हमें जेंडर की, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा मेल इन्वर्टेड कॉमा कॉमा। अब हमें सिलेक्शन लेनी है बच्चों डिपार्टमेंट की, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा सेल्स इन्वर्टेड कॉमा ब्रैकेट बंद और एंटर। तो देखो ऐसे 2 एम्प्लॉय हैं जो मेल हैं और सेल्स डिपार्टमेंट में काम करते हैं। समझ आ गया। अब देखो काउंट इफ्स क्यों लगाया मैंने, क्योंकि यहाँ पर एक साथ 2 कंडीशन लग रही है। अगर मैं सिर्फ एक ही कंडीशन मेल चेक करता कि कितने मेल है तो सिर्फ इफ लगाता। समझ गए ना बच्चों। तो इफ इसलिए लगाया जब एक से ज्यादा कंडीशन हम कंप्यूटर को या एक्सेल को ढूंढने के लिए बोले। अब हमें यहाँ पर आना है, देखना है काउंट एम्प्लॉयज हुज सैलरी इज मोर देन 40,000 और वो दिल्ली में रहना चाहिए। तो सिंपली इक्वल्स टू काउंट इफ्स, ब्रैकेट ओपन, सिलेक्शन लेनी है हमें सैलरी की, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा ग्रेटर देन 40,000 इन्वर्टेड कॉमा कॉमा। अब हमें सिटी की सिलेक्शन लेनी है,
कॉमा इन्वर्टेड कॉमा दिल्ली, इन्वर्टेड कॉमा ब्रैकेट बंद एंटर। तो ऐसे 4 एम्प्लॉय जिनकी 40,000 से ज्यादा सैलरी है और दिल्ली में रहते हैं। ठीक है, अब मान लो मैं यहाँ नोएडा लिख रहा है ना, इसको कॉपी करके दिल्ली में पेस्ट कर दे दो। देखो वैल्यू ये काउंट कर रहा है, अब सिर्फ 3 एम्प्लॉय रह गए हमारे पास। अब लास्ट है, कह रहा काउंट करो ऐसे एम्प्लॉय जिनका एक्सपीरियंस 5 साल से ज्यादा है और उनका स्टेटस भी एक्टिव है। तो इक्वल्स टू काउंट इफ्स, आपको पूरा फॉर्मूला लिखने की जरूरत नहीं है, काउंट लिखो और नीचे यहाँ का टैब दबा दो तो फॉर्मूला अपने आप लिख लेगा ये। फिर हमें सिलेक्शन लेनी है बच्चों एक्सपीरियंस की, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा ग्रेटर देन 5 कॉमा, फिर उसके बाद हमें सिलेक्शन लेनी है एक्टिव वाले सेल की, ये जो जहां स्टेटस लिखा हुआ है, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा एक्टिव, इन्वर्टेड कॉमा ब्रैकेट बंद एंटर। तो देखो ऐसे हमारे पास 5 एम्प्लॉई है जिनको 5 साल से ज्यादा एक्सपीरियंस है और वो एक्टिव है। समझ गए बच्चों? अब यहाँ इनएक्टिव देखना होता तो मैं यहाँ बस इन लिख देता, तो ये इनएक्टिव है, मतलब ऐसे 0 एम्प्लॉइज है, ऐसे है ही नहीं हमारे पास। ठीक है, अब मैं यहाँ पर लेस देन लिख देता तो 5 साल से कम और जो इनएक्टिव है, तो ऐसे 2 एम्प्लॉय है हमारे पास। तो देखो फॉर्मूला लगाना इतना बड़ा टास्क नहीं है एक्सेल के अंदर, बस आपको थोड़ी बहुत बेसिक नॉलेज अगर मिल जाएगी तो आप लोग भी इन फॉर्मूलेस को आसानी से अपने ऑफिस में यूज कर सकते हो। तो चलो बच्चों, अगर आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला हो या इस वीडियो से वैल्यू मिली हो तो इस वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों को शेयर करना जो कि एडवांस एक्सेल सीखना चाहते हैं। तो चलो मिलते हैं एक ब्रेक के बाद, बाय बाय एंड टेक केयर।